देश में पदयात्राओं का दौर चल रहा है। राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं। आकाश आनंद की पदयात्रा आपने हमारे ही चैनल पर देखी और इसमें पदयात्राएं चल रही हैं तो हमारे युवा कैसे पीछे रहते। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में भी युवाओं ने एक बड़ी पदयात्रा रैली निकाली। कारण क्या था, खबर मैं आपको बताऊंगा। दिल्ली में आरजेडी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। राष्ट्रीय अधिवेशन में लालू प्रसाद यादव आए, बड़े ही कद्दावर नेता जिन्हें बहुजन समाज बहुत ही सम्मान की नजरों से देखता है। उन्होंने क्या कहा और भारतीय जनता पार्टी को क्या नाम दे दिया, यह भी आपको बताऊंगा। और मेरी नरेंद्र मोदी से बड़ी सहानुभूति है। आजकल मेरा दिल बहुत दुखता है जब जब वे भाषण देते हैं, क्योंकि जनता थोड़ी नाराज चल रही है। नरेंद्र मोदी बड़े प्यारे नेता मुझे लगते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर से अगर गड़बड़ हो जाए तो वे शांत हो जाते हैं, और इतनी मेहनत के बावजूद भी ऐसी खबरें सामने आए तो बड़ा दिल दुखता है। क्यों दिल दुखता है, इस खबर में आपको बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम है धारण और यह खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं जहां पर आपको दिन की 3 सबसे बड़ी खबरें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से आ रही है। पदयात्राओं का दौर है। राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं, पूरे देश की पदयात्रा कर रहे हैं, लगभग 3000 किलोमीटर। और थोड़ी सी पदयात्रा आकाश आनंद ने भी कर ली कांचीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर 9 अक्टूबर 2022। आपने इसकी रिपोर्ट देखी होगी। लेकिन एक और पदयात्रा चल रही है भोपाल में असल में युवा सरकार से नाराज है। एमपीपीएससी के युवा, एसएससी के युवा और तमाम सरकारी भर्तियों के अभ्यर्थी युवा आज भोपाल में पदयात्रा कर रहे हैं और उनको सरकार से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। सरकार से मिल रहा है तो केवल डिटेंशन। जो युवा केंद्र सरकार से नाराज हैं, जो युवा राज्य सरकार से नाराज हैं, वो पदयात्रा कर रहे हैं और पदयात्रा के बदले में उन्हें डिटेंशन मिल रहा है। सरकार उन पर अलग अलग केस थोप दे रही है ताकि उनका भविष्य बर्बाद हो जाए। इस देश में प्रदर्शन करने की एक सजा है। पिछले दिनों ही अग्निवीर मामले में, अग्निवीर स्कीम जो लेके आई थी सरकार, उस मामले में भी प्रदर्शन हुए। जो भी युवा उस प्रदर्शन में शामिल हुए उनको आजीवन के लिए सरकारी नौकरियों से अप्लाई करने में बैन कर दिया गया। अब वे युवा सरकारी नौकरियों में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उनका भविष्य अंधकार में है। और शायद एमपी में ही यही होने जा रहा है। कई युवाओं को वहां पर जो पदयात्रा कर रहे थे, मध्य प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जहां तक खबर यह आ रही है कि गिरफ्तार ही किया गया है, डिटेन नहीं किया गया। डिटेन और गिरफ्तारी में फर्क है। डिटेन करके यानी कि पुलिस आपको पकड़ के कुछ देर में छोड़ देती है, लेकिन जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसका एक ठोस कारण होता है। उस समय आप पर एफआईआर तक हो सकती है और आप ये जानते हैं कि अगर आप पर कोई एफआईआर हो गई तो आप सरकारी नौकरियों में अप्लाई नहीं कर सकते। यह सिला मिला है इस देश के युवाओं को इस देश में सरकार बनाने का। आपने वोट दिया और आपको बदले में बेरोजगारी मिली। आपने वोट दिया और आपको बदले में लाठी डंडे मिले। आपने वोट दिया और आपके मुद्दों की बातें नहीं सुनी जा रही हैं। असल में यह हो इसीलिए रहा है क्योंकि आपने अपने मुद्दों पर ही वोट नहीं दिया। आपने कभी भी बेरोजगारी पर वोट नहीं दिया, आपने कभी भी महंगाई पर वोट नहीं दिया। इसीलिए आज आपको उनके समाधान भी नहीं मिल रहे हैं। यह आपको बटन दबाते समय सोचना चाहिए कि जिस निशान पर मैं बटन दबा रहा हूं, क्या वो मेरे हितों की रक्षा करने वाला है, या मैं जिस निशान पर बटन दबा रहा हूं उस बटन दबाने का कारण क्या है। दूसरी खबर आपको बताता हूं। दिल्ली में आरजेडी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। टीवी मीडिया आपको यह खबरें नहीं दिखाएगी। राष्ट्रीय अधिवेशन में लालू प्रसाद यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी मौजूद थे। बहुत बेहतरीन भाषण हुए, लेकिन माहौल कुछ गमगीन था क्योंकि आज ही के दिन सुबह खबर आई कि देश के बड़े समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। यह बात तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में भी कही। नेताजी अमर रहे के नारे भी लगे, जबकि पार्टियां अलग अलग हैं, आरजेडी और समाजवादी पार्टी। कुछ समय वो भी होता है जब आरजेडी और समाजवादी पार्टी आमने सामने चुनाव लड़ती हैं, लेकिन राजनीति की शालीनता देखिए
कि एक पार्टी के उच्च स्तर के नेता दूसरी पार्टी के उच्च स्तर के नेता, दिवंगत नेता के अमर रहे के नारे लगाते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने एक जबरदस्त बात कह दी। मैं फैन हूं लालू प्रसाद यादव के भाषणों का। जब जब वे रेल बजट पेश करते थे बहुत मजा आता था उनके भाषण सुनने में, और बड़े मार्मिक भाषण होते हैं। बीजेपी को उन्होंने एक नया नाम दे दिया है। बीजेपी की जो फुल फॉर्म है वो कही जाती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बीजेपी की फुल फॉर्म असल में कुछ और है। उन्होंने बीजेपी को भारत जलाओ पार्टी कह दिया। भारत जलाओ पार्टी की वे देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंक रहे हैं, वे देश को सामाजिक बंटवारे की आग में झोंक रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव ने बड़ा मैसेज दिया है राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में करके कि 24 में बीजेपी सावधान हो जाओ, लालू आ रहे हैं। यह बात आप गांठ बांध लीजिए कि आपको 24 में एक बड़ा गठबंधन देखने को मिलने वाला है। या मैं कहूं सभी वो नेता जो देश हित की बात करते हैं वो सभी एक मंच पर आने वाले हैं। और यदि ये हो जाता है तो बीजेपी के पैरों तले जमीन हिलने लगेगी। तीसरी खबर दिन की, नरेंद्र मोदी बड़े प्यारे नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, आपके भी हैं। और नरेंद्र मोदी गुजरात में भाषण दे रहे थे। नरेंद्र मोदी जब जब भाषण देते हैं टीवी मीडिया हचक के चलाता है कि भैया देखिए देश की सबसे बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं फलानी फलानी जगह पर। लेकिन टीवी मीडिया के कैमरे कभी भी जनता की तरफ नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते कि कुर्सियां खाली पड़ी होती हैं। ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं और गुजरात में कुर्सियां खाली हैं। वही गुजरात जहां के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं नरेंद्र मोदी, वही गुजरात जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वही गुजरात जहां पर 27 सालों से बीजेपी को कोई हरा नहीं पाया। वही गुजरात में जब नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं तो कुर्सियां खाली पड़ी हैं। बड़ी निष्ठुर जनता है, बताइए, पाषाण हृदय जनता है जो नरेंद्र मोदी, हमारे इतने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के भाषण को नहीं सुनने जाती। मेरी सांत्वना नरेंद्र मोदी जी के साथ है और शायद ये सांत्वना उनके 2024 तक काम आएगी, क्योंकि बड़ी गोलबंदी होने वाली है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल से पूरा बहुजन समाज फिलहाल नाराज चल रहा है, लेकिन तब भी उन्हें बड़ा जन समर्थन देखने को मिल रहा है। दोनों की लाइव स्ट्रीम देखी गई कि दोनों अपने अपने फेसबुक पेज पर लाइव कर रहे थे। नरेंद्र मोदी के पेज पर 1000 लोग उन्हें लाइव देख रहे थे और अरविंद केजरीवाल के पेज पर उन्हें 3000 लोग लाइव देख रहे थे। बड़ा मैसेज जाता है भाई साहब, जब आपके भाषण को सुनने के लिए जनता ठहरी रहे, रुकी रहे और आपके भाषण पर ध्यान दे। लेकिन जितनी भीड़ आती है उतनी भीड़ पोलिंग बूथ तक नहीं जाती। हिंदुस्तान का इतिहास रहा है, आप तालियां तो बजवा सकते हैं लेकिन बटन नहीं दबवा सकते। इन तीनों खबरों के बारे में आपके क्या विचार हैं? भोपाल में बड़ी रैली छात्रों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा, आरजेडी का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में, जो कि बड़ा संदेश देता है 2024 की तरफ, और नरेंद्र मोदी का प्यारा सा भाषण जिसको लोग सुनने नहीं आए। इन तीनों खबरों के बारे में आपके क्या विचार हैं? इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।